तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स को समझाने वाला हूं जिनका प्रयोग आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में करते हैं और मैं 100% बोल सकता हूं कि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते और कुछ तो ऐसे हैं जिनको आपने देखा ही नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको 9 वर्ड से समझाऊंगा और इनमें ही आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू, देखिए इसका मतलब है कि किसी चीज की आदत है या फिर किसी चीज की आदत हो जाएगी। यूज्ड टू का यूज तो आपने बहुत देख लिया, लेकिन अब देखेंगे बी यूज्ड टू का। अब कई बार आप बोलते हैं ना भाई मुझे इस चीज की आदत है। अब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और आपका जो कोई गेस्ट है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है और वो आपसे बोलने लगे भाई आज तो मेरी गाड़ी मतलब मेरी वाली जो कार है उसको चला। आपने चला ली, अब वो बोल रहे हैं यार तुमसे तो अच्छी चल नहीं रही, तब आप बोल रहे मुझे इसकी नहीं, मुझे अपनी वाली की आदत है, यानी कि जिसको मैं चलाता हूं मुझे उसकी ही आदत है। यानी कि आपको किसी चीज की आदत है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम्हें आदत नहीं है तो आदत हो जाएगी, मतलब किसी चीज की आदत हो जाएगी आने वाले समय में। अब यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी इस वाली कार की, इस वाली गाड़ी की, इस तरह के बोलते हैं ना। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर यूज्ड टू आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये बी कहाँ गया, जो यूज्ड टू से पहले बी है ये क्या गया। तो बी है, ये ही तो है हेल्पिंग वर्ब। अब ये बी का मतलब ही लगेगा इसमें। देखिए अब कैसे कैसे लगाएंगे हम इसको, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब रूप में कन्वर्ट कर देंगे। इज, एम, आर, विल, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए हमें इन बातों की आदत है, हमें इन बातों की आदत है, तो बोलेंगे वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। अब यहां पर देखिए आर है, जो ये बी ही तो है, बी की ही फॉर्म है, प्रेजेंट की फॉर्म है बी की। पास्ट फॉर्म होती है बी की वाज वर, प्रेजेंट होती है जमार, और इसी तरह से आपको बी को समझना है। यदि आपको बी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि भाई इसको किस तरह से समझते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी। अब देखिए हमें इन बातों की आदत है, तो बोलेंगे वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, इस तरह से। अब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब जैसा बोलते हैं मुझे इस कार की आदत है, तो बोलोगे वी आर यूज्ड टू दिस कार, इस तरह से। तो आपको यहाँ से सब्जेक्ट के अनुसार अपना जो आर है उसको चेंज कर देना है, इजम आर में चेंज कर देना, और लास्ट में से जो चीज आप बताना चाहते हैं यूज्ड टू के बाद उसे चेंज कर देना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। अभी उसको आदत नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएगी, आने वाले समय में जल्दी ही आपको इसकी आदत हो जाएगी। तो बोलोगे यू विल सून बी यूज टू दिस, या फिर इट, किसी चीज की आप बोलना चाहते हो भाई तुम्हें इसकी बहुत जल्दी आदत हो जाएगी। अब यहां पर जो ये बी आया है ना, यूज्ड टू से पहले बी, आप सोचेंगे सर आपने बी लगा दिया, नहीं, ये विल बी वाला बी है। इन दोनों के बीच में सून आया है, ये विल बी वाला बी है, क्योंकि होना, कोई चीज किसी चीज की आदत हो जाएगी, होना, इसके लिए हम विल बी का यूज करते हैं। ये वो वाला बी है, कभी आप इसी वाले बी को समझने लगो, इस वाले बी के स्थान पर ये विल बी आया है पूरा। समझ में आ गया। तो किसी चीज की आदत हो जाएगी फ्यूचर में, तो इसलिए हमने फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल बी। तो यू विल सून बी यूज टू दिस या फिर इट, जो भी आपको बोलना है, आपको इस तरह से आपको अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना है। तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही है जो कि आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इजमार भी आ सकती है, विल भी आ सकती है, वाज वर्ब भी आ सकती है यदि आप पास्ट की बात करोगे। फिर यूज्ड टू आएगा, फिर अदर्स आएंगे। अदर्स का मतलब जो आपके सेंटेंस के और भाग बच जाते हैं उन सबको आपको यहां पर यूज कर देना है। लेकिन यदि आप यूज्ड टू का सिंपल यूज करेंगे बिना बी के, तो इसका वही सेंस है जो कि आपको पता है किसी काम को पास्ट में किया करते थे। जैसे हम स्कूल जाया करते थे तो बोलेंगे वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, इस तरह से। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं नीड नॉट हैव। नीड नॉट हैव का मतलब क्या होता है। देखिए नीड का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत है। अब नॉट है वो लगा दे इसके साथ, तो इसका मतलब है करने की जरूरत नहीं थी। आप किसी कार्य को बिना बात ही कराते हैं और आपके घर वाले बोलते हैं तुझे उस कार्य को करने की जरूरत नहीं थी, किसने कहा था तुमसे उस कार्य को करने के लिए, बोलते हैं ना घर वाले। तो मतलब यू नीड नॉट हैव, तुम उस कार्य को करने की जरूरत नहीं थी, तुमसे किसने बोला उस कार्य को करने के लिए। तुम कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा दिमाग लगा जाते हो और खुद ही किसी कार्य को कराते हो, बल्कि वो कार्य करना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी आप उसे कराते हो। तो उसमें अब आपके घर वाले जब आपको डांट लगाएंगे तो आपको इस तरह के वर्ड्स वो बोलते हैं जैसे कि किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं थी। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आएगा नीड नॉट हैव, उसके बाद आपको वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि ये पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है
और जहां पर भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स, ओ का मतलब अदर, डब्ल्यू का मतलब वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स आपके जो सेंटेंस के बच जाते हैं उन सबको आपको सबसे लास्ट में लिख देना है। देखिए, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप कहीं पर चले जाते हैं और आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं भाई तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम क्यों गए वहां पर। तो अब बोलोगे यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो आप चले गए। अब उसके बाद आपके घर वाले आपसे बोलते हैं इस वाक्य को, तुम्हें लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। तो बोलेंगे यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू, यू नीड नॉट हैव स्टूड इन द क्यू, तुम्हें लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। तो इसी तरह से यदि आप किसी को बोलना चाहते भी तुम्हें इस काम को करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, तो आप इस वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बात और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक परचेज करो या ना करो, आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करो जो कि बिल्कुल फ्री में है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को मैंने कवर किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आउट टू हैव। आउट टू हैव का मतलब क्या होता है? आउट टू तो आपने कई बार सुन लिया होगा, इसका मतलब है भाई हम शुड का भी यूज भी आउट टू की जगह कर सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। आउट टू और शुड एक जैसे बताया जाता है चाहिए, लेकिन आउट टू हैव का मतलब होता है करना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था। अब देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आउट टू हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे आप शुड हैव का यूज करते हैं, शुड हैव का उसका मतलब था चाहिए था, शुड हैव का मतलब यही है करना चाहिए था कोई काम। लेकिन शुड हैव का यूज ना करके जब आप बड़ों से बात करते हैं, अब बड़ों को आप एक तरह से ऐसा फील भी ना करवाएं कि आप उनको कोई राय दे रहे हैं और अपनी बात भी बता दें उनको, मतलब आपको बात सिर्फ बतानी है, उनको राय नहीं देनी, इस तरह का कुछ सेंस निकलता है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट भरी नजरों से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपनी मन की मर्जी उनको बताना चाहते हैं, तब आपको आउट टू हैव का यूज करना है। लेकिन यदि आपको किसी को कोई घनी तगड़ी राय देनी है अपने दोस्त वगैरह को, तो आउट टू हैव की जरूरत नहीं है, आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया शुड हैव और आउट टू हैव में क्या डिफरेंस है। देखिए, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, अब हम अपने घर के बड़ों से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें या फिर आपको उससे पूछना चाहिए था, हम उन्हें पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं ऐसी बात हुई तुम्हें पूछनी चाहिए थी। अब हम ये बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं, रिस्पेक्टफुल, मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टेड तरीके से उनसे पूछ रहे हैं या फिर उनको बता रहे हैं कोई भी बात, तब हमें आउट टू हैव का यूज करना है। कैसे बोलेंगे? तुम्हें उससे पूछना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, यू आउट टू हैव आस्क्ड हिम, तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। ये तो बना दिया भाई हमने किसी को रिस्पेक्टफुल तरीके से बोल रहे हैं अपने से बड़ों से बात करते टाइम। आप बोल सकते हैं यू शुड हैव आस्क्ड हिम, ये आप यदि किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने मतलब अपनी उम्र के बच्चों के साथ है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, तब आप शुड हैव का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी आउट टू के स्थान पर शुड हैव का यूज कर सकते हैं यदि आपको किसी को कोई मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको बात नहीं करना। जिस तरह से आप वुड और कुड का यूज करते हैं ना, कुड यू डू दैट प्लीज, इस तरह से, तो मतलब रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप हिंदी में बोलते हैं उसी तरह से आपको इंग्लिश में इन सब का यूज करना पड़ता है और इनका ख्याल रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें हमारा है हैड बेटर। हैड बेटर का मतलब होता है करना अधिक अच्छा रहेगा, कोई काम करना अधिक अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं कई बार बोलते ना, अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ से जाना अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए वो काम करना अच्छा रहेगा, इस तरह से। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड बेटर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, अब तुम्हारा निकलना ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब अब तुम्हारे यहाँ से निकलना, यहाँ से जाना ज्यादा ठीक रहेगा। वरना कई बार ऐसा होता है ना कि भाई यहाँ से निकल जाओ वरना तुम मुझसे पिट जाओगे, कई बार बोलते हैं ना ऐसे, मतलब तुम्हारे यहाँ से जाना ठीक रहेगा, तो बोलोगे यू हैड बेटर लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। अब यहाँ पर बेटर के बाद टू वगैरह कुछ नहीं लगाना है वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। वैसे स्पोकन इंग्लिश में जैसे आप हिंदी को बोलते हैं कुछ भी बोल सकते हैं यदि आपको शुद्ध इंग्लिश नहीं बोलनी है, बाकी आप यदि इसमें टू ना लगाओगे तो ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा उसे फोन करना ज्यादा ठीक रहेगा,
मतलब उसे फोन करना तुम्हारा ज्यादा ठीक रहेगा, तो बोलोगे यू हैड बेटर रिंग हिम, यू हैड बेटर रिंग हिम। तो इस तरह से आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं, किसी को कोई कार्य करना अधिक अच्छा रहेगा या ठीक रहेगा, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वुड रेदर। इसका मतलब होता है कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है, मतलब एक काम करना दूसरे काम से करना अधिक अच्छा लगता है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड रेदर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन, और फिर जो दूसरा कार्य होगा उसकी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें दो वर्ब होंगे, देखिए कैसे। हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। अब इसमें दो काम कैसे हैं, एक तो ये है मरना और एक है किसी की शरण में जाना, ये दो इसमें वर्ब है। अब देखिए, वी वुड रेदर डाई, डाई मतलब ये एक वर्ब आ गई अपनी, मतलब हम मरना पसंद करेंगे। देन सरेंडर मतलब किसी की शरण में जाने से अच्छा है कि हम मर जाएं, या फिर हम मरना पसंद करेंगे, इस तरह का सेंस ये देता है। नेक्स्ट है, अब मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है। मतलब मुझे फुटबॉल खेलने में इतना मजा नहीं आता जितना देखने में आता है। इसका मेन जो सेंस है वो ये है। तो बोलोगे वी वुड रेदर वॉच फुटबॉल देन प्ले इट, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो वुड रेदर आपके समझ में आ गया, कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है, अच्छा रहेगा, इस तरह का जो सेंस है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं वुड रेदर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आउट टू। इसका मतलब होता है करना चाहिए, जैसे आप शुड का यूज करते हैं ना, ऐसे ही आप आउट टू का यूज करेंगे, लेकिन वही है आउट टू का मतलब है किसी को आप रिस्पेक्ट देते हुए अपनी बात को बता रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, तो बोलेंगे वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। और या फिर आप बोल सकते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। इस नीचे वाले सेंटेंस को आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को, इनको बोलते टाइम बोल सकते हैं। यदि 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 आपको बड़े लोगों से बात करनी है तो आप आउट टू का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं आउट टू का। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड लाइक। इसका मतलब होता है इच्छा होना या फिर इच्छा करना, जैसे कि किसी चीज की इच्छा होना या फिर किसी चीज की इच्छा करना। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड लाइक टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आपके जो अदर वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। देखिए इसका सेंटेंस, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। इसका मतलब है कि मेरी इच्छा है इसमें भाग लेने की। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, या फिर कहीं पर कोई कुछ भी हो सकता है, खेल कूद वगैरह, और आप चाहते हैं कि आप उसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूं, भाग लेना चाहता हूं, या फिर इस कंपटीशन में भाग लेना मेरी इच्छा है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कई बार बोलते हैं ना भाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तो बोलोगे आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई वुड लाइक टू आस्क यू। अभी इसका आगे बोल सकते हैं, यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ए क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस तरह से आप वुड लाइक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैड टू बी। इसका मतलब है कि किया जाना था, कोई काम किया जाना था। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड, फिर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। देखिए, उसे पकड़ा जाना था, तो बोलोगे ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था, तो बोलोगे इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था, तो बोलोगे दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड। इनको बेचा जाना था। तो इस तरह से आप हैड टू बी का यूज कर सकते हैं कि कोई कार्य किया जाना था, और कोई कार्य किया जाना है तो आप हैड को हटाकर हैज और हैव इसके साथ लगा सकते हैं। बाकी इसका सेंस सेम जो प्रेजेंट का है वही बन जाएगा। जैसे कि उसे पकड़ा जाना है, प्रेजेंट के लिए बोलना चाहते हैं तो बोलोगे ही हैज टू बी कॉट, इस तरह से। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई है। तो दोस्तों ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।